कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। कैसे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन को हरने का वे कितने होंगे। ठीक है, सिलेक्शन का क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। यस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब आप, ठीक है, मैं कुछ एक चीज कहता हूं, एक काम करता हूं, लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री थिंग्स, वी हैव थ्री थिंग्स। और कौन कौन सी है वो? ए, बी और सी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट की बात करिए। वी हैव थ्री डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, विच आर ए बी सी। ओके, अब आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, आपको सिलेक्शन बताना है कि हाउ कैन यू सिलेक्ट टू, मतलब इन तीन में से आप दो को कैसे सिलेक्ट, कितने तरीके से सिलेक्ट करते हो। सेलेक्ट वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी टू। ठीक है, वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी टू। ठीक है, फ्रॉम दीज थ्री, फ्रॉम दीज थ्री। ओके, आपको दो को सिलेक्ट करना है इन तीन में से। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या क्या बना सकते हो। आप ए बी, ठीक है, बी सी, सी ए। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना, अब यहां बी ए नहीं होगा, क्योंकि बी ए नहीं होगा, और ना सी बी होगा, ना ए सी होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। भाई आपको तो सेलेक्ट करना था ना, आपको दो लोग, दो चीजों को सेलेक्ट करना है, तो आपने ए बी सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहे ए बी सेलेक्ट करो, चाहे बी ए सेलेक्ट करो, दीज आर थ्री। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? सेम। बी सी सेलेक्ट करो या सी ए सेलेक्ट करो, बोथ आर सेम। ठीक है, सी ए सेलेक्ट करो या ए सी सेलेक्ट करो, बोथ आर सेम। तो आपको सिलेक्शन तो क्या होगा? ए बी एक ही होगा। अब आप चाहे इसमें आपस में इंटरचेंज करो या नहीं करो, आपने एक सिलेक्शन कर लिया, बीसी को आपने सेलेक्ट कर लिया, एक सिलेक्शन हो गया। अब सीबी लो या नहीं लो वो बात की बात है, एक एसी सिलेक्शन हो गया। तो कितने तरीकों से आपने सिलेक्ट किया? तीन तरीकों से। आ गई बात समझ में? मान लो आपके पास चार चार चीजें होती, ए बी सी डी, है ना, चार चीजें होती, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप देखिए, दो चीजों को ही सिलेक्ट करना है, तो आपने सिलेक्ट करा एक ए बी, आपने एक सिलेक्ट करा बी सी, आपने एक सिलेक्ट करा सी डी, आपने दो चीजें सेलेक्ट करी ए सी, आपने दो चीजें सेलेक्ट करी बी डी, आपने दो चीजें सेलेक्ट करी ए डी। ठीक है, और आप देखिए और क्या, और कुछ बन सकता है? ए बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया तो बी ए नहीं होगा, ए बी बी ए एक ही बात है। बी सी हो गया तो सी ए एक ही बात है। सी डी हो गया तो एक ही बात है। ए सी ले लिया, एक ही बात है। बी डी हो गया, एक ही बात है। ठीक है, और ए डी बचा था, तो डी ए एक ही बात होगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा कितने आ गए? जब चार में से करने थे तो सिक्स, कितने आ गए? सिक्स वेज। ठीक है, तो ये तो हमने काउंट कर लिया। मान लो 15-20 चीजें हो और उसमें से 10 चीजें हो, तो हम ऐसे निकालने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे? ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन को आपका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। कि हमें कुछ चीजें दे रखी होंगी, डिफरेंट चीजें, और उन डिफरेंट चीजों में से कुछ या सबको लेके, ठीक है, कुछ या सबको लेके। अब मान लो अगर ये कहता कि आप इन चारों को एबीसीडी को लेके कितने बना सकते हो, तो आंसर एक ही सिलेक्शन होगा कि आप चारों को चारों सेलेक्ट कर लो एबीसीडी। ध्यान रखना, वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट करना, आपको अरेंज नहीं करना। समझ में आ गई? आप 5 बच्चे क्लास में से सेलेक्ट कर रहे हो, उनको अरेंज करने की बाद में बात अलग है। ठीक है, तो एक ही सिलेक्शन होगा ए बी सी डी। अगर आप चारों के चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लोगे, देयर आर ओनली वन वे।
सिर्फ एक ही वे होगा। क्यों? क्योंकि वो चारों एक बना दे। आपस में इंटरचेंज का कोई मतलब नहीं है अभी यहां पर। कॉम्बिनेशन का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग होता है ओनली सिलेक्शन, कि हाउ टू सेलेक्ट, मतलब हाउ टू मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, फ्रॉम मतलब गिवन एन थिंग्स, और अपने से कितनी ले रहे हैं, उसमें से कितनी दे रखी है, कितनी टोटल है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या जो उसने पूछे है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, दैट्स इट, बस खत्म बात। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले पे बात है। तो पहले हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिनोट करने का तरीका होता है एनसीआर। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स, फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स, और अगेन आर की बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी 0 to n। मतलब आपके पास अगर 10 चीजें दे रखी है तो आप 12 को तो सिलेक्ट कर नहीं सकते हो, आप में से 10 या उससे 0 को सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में, एनसीआर। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, r चीजों को, n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करने के जो वे हैं उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका प्रूफ देख सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो आप कर सकते हो। आप मान लो आपको ये, आप अरेंज आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अलग अलग है, और आर छोटा है एन से। ठीक है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अरेंजमेंट को करने का, लिखने का भी क्या होता है, एनपीआर। तो पहले आपके पास अगर 15 चीजें हैं तो आप 10 चीजों को अरेंज कर रहे हो, तो पहले आपको 10 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो 10 सेलेक्ट करने के वे कितने होंगे, एनसीआर। भाई सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, चीजों को सेलेक्ट करने का, यही तो है, और हमें यही डिराइव करना है, और एन में से उन चीजों को अरेंज करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, एनपीआर। अब आपने सेलेक्ट कितना करा, आर। अब क्योंकि आप टोटल कर क्या रहे हो, अरेंजमेंट ही तो कर रहे हो, तो वो आर चीजें कितने तरीकों से अरेंज होंगी, आर फैक्टोरियल। कितने तरीकों से अरेंज होंगी, आर फैक्टोरियल। तो आप देखो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया एनसीआर का, तो एनसीआर हो गया बेटा, एनपीआर हमने पढ़ रखा है क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल या डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास ये डिराइव हो गया एनसीआर का फॉर्मूला। क्लियर, ये एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन भी होता है। ठीक है, इसे आप एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन भी बोल सकते हो, कि एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको अगर एनपीआर दे रखा है और आर पता है, ठीक है, एनपीआर दे रखा है और आपको आर पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीआर निकाल सकते हो। मतलब एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन होता है, रिलेशन ऑल्सो, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर और एनपीआर में बेटा रिलेशन है ये, कि एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला फिर कैसा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। आपने आर, आपको मान लो एन थिंग्स दे रखी है टोटल, और उसमें से आर थिंग्स अरेंज करनी है। ठीक है, आर थिंग्स अरेंज करनी है, तो एनपीआर इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, एनपीआर क्या होता है, अरेंजमेंट का तरीका। ठीक है, एनपीआर क्या होता है, अरेंजमेंट का तरीका, और इक्वल्स टू एनसीआर क्या होगा, टोटल तरीके, मतलब सेलेक्ट करने के तरीके, क्योंकि हमें यही डिराइव करना है कि एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के क्या होंगे, तो वो हमें निकालना ही है। तो उसको हम शो किससे करेंगे, एनसीआर। और आर चीजों को अरेंज कितने तरीकों से कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये एन डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, आगे ध्यान रखिए, ये क्या है, एन डिफरेंट थिंग्स है।
ठीक है, तो एनसीआर बेटा हमारे पास क्या फाइनली क्या आया, आपको तो फॉर्मूला याद करना है कि एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब कुछ की पॉइंट्स हम देख रहे हैं, आप ध्यान से और याद भी रखिएगा। ठीक है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एन सी जीरो कितना होगा, मतलब आप एन चीजों में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आंसर है, देखिए आप पुट करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल और ये जीरो फैक्टोरियल, तो ये बेटा कितना आ गया, 1। ठीक है, एन सी जीरो का मतलब कितना आ गया, 1। ठीक है, ऐसे अगर आप एन सी एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन सी एन, तो देखिए कितना आएगा, एन फैक्टोरियल आर आर एन के इक्वल हो गया, मतलब आप सारी चीजों को लेके अरेंज कर रहे हो, तो एन माइनस एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल, तो ये भी कितना आ गया, 1। इसका मतलब एक चीज हमने क्या देख ली कि एन सी जीरो इज इक्वल्स टू एन सी एन, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, हमेशा 1 के। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू 1 होती है। ऐसे आप क्या करोगे, देखो आप निकाल सकते हो एन सी वन की वैल्यू, देखो कितना आएगा एन सी वन, याद रख सकते हैं एन सी वन, तो ये देखिए आएगा एन फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, एन फैक्टोरियल को ऊपर लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखिए एनसीएन की वैल्यू कितनी आ गई, एन, एनसीएन की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, एन। ठीक है, ऐसे आप देखो एनसी एन माइनस 1 की वैल्यू कैसे आएगी, तो एनसी एन माइनस 1 करोगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, क्या होगा, एन माइनस आर, तो एन माइनस एन माइनस 1, एन माइनस एन माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 1, तो 1 फैक्टोरियल और आर की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखो ऊपर वाली फोटो आ गई, ऊपर वाली फोटो आ गई, तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी कितना आ गया, एन, तो इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन और निकल गया, एन सी वन इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस 1। एनसी जीरो और एनसीएन 1 होगा, एनसी वन और एनसी एन माइनस 1 क्या होगा, ठीक है, एनसी वन और एनसी एन माइनस 1 कितना होगा, बराबर होगा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, एन आ गई दोनों की वैल्यू। सिमिलरली आप ये देख सकते हो, इससे अगर हम ऐसे करेंगे तो देखेंगे हम NC2 जो आएगा, जब आप सॉल्व करोगे वो आएगा बेटा n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, आप सॉल्व करोगे और ऐसे आप NCn-2 करोगे तो वो भी आएगा n इंटू एन माइनस 1/2। देखो पिछले वाले दो फॉर्मूले से आप फील ले सकते हो, NC0, NC0 को मैं क्या लिख सकता हूं, NCn-0, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं NCn, इसको NCn-n, इसको क्या लिख सकता हूं, NC0 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, NCn-n। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने क्या लिया, NC1, तो यहां पर कितना हो गया, NCn-1। ठीक है, यहां पर कितना था, NC2, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, NCn-2। ठीक है, इसी तरह एक हमने एक चीज ये देख ली कि अगर NCR जो होगा वो इक्वल होगा NCn-r के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NCR इज इक्वल्स टू NCn-r। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लू, मान लो आपको दे रखा है 10C3, तो ये इक्वल होगा 10C 10-3 विच इज 7, मतलब 10C3 और 10C7 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 10C3 और 10C7 दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपके पास। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है 15C11, तो ये इक्वल होगा 15C11, 11 क्या होता है, 15-4। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो आप, 15-4, तो 15C11 किसके हो जाएगा, 15-4, तो 15C4 के, ये कितना हो जाएगा, 15C4।
तो 15C11 किसके इक्वल हो जाएगा? आप ऐसे भी फील ले सकते हो, देखो नीचे वालों का सम कितना आ रहा है, नीचे वालों का सम देखो 10 आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है, इधर भी देखो 11 और ये 4। क्लियर? ये भी कितना आ रहा है? 11 और 4। तो ओवरऑल आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इफ NCX इक्वल्स टू NCY, ये आपको दे रखा है, तो इसके दो ही कंक्लूजन होंगे, या तो x इक्वल टू वाई होगा, क्या होगा? x इक्वल टू वाई, और x प्लस वाई आपका किसके इक्वल होगा? n का। देखो हम पिछली वाली प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, पिछली वाली प्रॉपर्टी हमने लर्न ही करी है, देखिए NCR NCA n माइनस आर के इक्वल है, तो देखिए आप नीचे वाले का सम कितना आ रहा है? n आ रहा है, n माइनस आर प्लस आर कितना हो जाएगा? n आएगा। तो अगर आपको ये दे रखा है कि NCX इज इक्वल्स टू NCY, तो हम यहां से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकालेंगे, क्या? x इक्वल टू वाई। क्या निकालेंगे? x इक्वल टू वाई या x प्लस वाई इक्वल्स टू n, या तो दोनों का सम n के बर इक्वल हुआ होगा, वरना क्या हुआ होगा? x और y आपस में इक्वल हुएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली साइंस वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए LHS कितना होगा? NCR प्लस NCR माइनस 1, तो NCR को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और n इसको लिख सकते हो आप n फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n में से ये r माइनस 1 करोगे तो ये बेटा आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले हमने डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर दिए कि NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR माइनस 1 की जगह लिखा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और दिस माइनस दिस, तो n माइनस r माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अब आप देखिए न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले हम थोड़ा सा पहले तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा, देखिए मैं क्या करता हूं, r फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं, r बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां पर ये रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल, और ऊपर आपका रहेगा बेटा 1 प्लस, यहां पर आप देखिए 1, इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल था ही, आपने बाहर ले लिया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से, आपने बाहर क्या ले लिया? n माइनस r प्लस 1, तो अंदर एक माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा n माइनस r फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन आया, और हमने यहां से देखिए 1 r फैक्टोरियल में से r बाहर लिया, तो एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल में, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज। यहां पर देखिए n फैक्टोरियल बाहर आ चुका है 1, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में से, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में से हमने n माइनस r प्लस 1 बाहर ले लिया, हमारे पास अंदर एक कम हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 जीरो के ओनली हमारे पास रिमेन रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर में से r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल सेम आ रहा है, तो हम नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया r1 n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखिए हमारे पास बचेगा क्या, सॉरी, हमारे पास यहां देखो रिमेनिंग क्या रहा है, 1 अपॉन r, तो इधर रहेगा प्लस 1 अपॉन इस साइड कितना रहेगा, n माइनस r प्लस 1। अब आपने सॉल्व किया,
n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों का एलसीएम आएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये आ गया n माइनस आर प्लस 1 और प्लस r, तो ये कट गया। क्लियर? अब आप देखिए मैं इस चीज को कैसे लिखता हूं। ऊपर तो बचा है n इंटू, सॉरी, ऊपर आपके पास है n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या है r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 के साथ n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो देखिए ऊपर क्या हो गया, अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल पे हम ध्यान दें तो आप अगर n प्लस 1 बाहर लेते हो तो आपके पास फैक्टोरियल में क्या बचेगा, यही तो बचेगा n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल के। तो ऊपर वाली कहानी किसके इक्वल हो गई, n प्लस 1 फैक्टोरियल के। क्लियर? नीचे देखो आप, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या बन रहा है r फैक्टोरियल। क्या बन रहा है, r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये देखिए आप क्या करा, n माइनस आर फैक्टोरियल था। ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल में से इसके जस्ट आप इस पे ध्यान करें, फिर देखो पिछले वाला कि मान लो अगर आपको ये दे रखा है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, अगर आप इसमें से n माइनस आर प्लस 1 बाहर लेते हो तो अंदर एक कम होके फैक्टोरियल में बचेगा n माइनस, तो मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल के। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया, इसके। तो इसका मतलब इस यहां पर ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये बन क्या रहा है, n प्लस 1 सी आर। देखो आप n प्लस 1 अगर सी आर को आप ओपन करोगे फॉर्मूले से, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस आर, देखो तो बन रहा है फॉर्मूला। तो इस मीन्स ये क्या आ गया, आरएचएस। तो एनसीआर आपको याद रखना है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 सी आर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इजी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इजी है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने देखी, आपको इसको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। आपको फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपके पास 12C9। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम 10C4। थर्ड हम देखेंगे 15C12। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए 12C9 के बारे में हमने करा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 12 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तो रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, बचा 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। और 3 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये देखिए कितना हो गया 2 टाइम्स, तो ये बेटा ये आ गया 220। ऐसे 10C4 में आप करोगे 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो देखो 10 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और बेटा आपके पास नीचे क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 4 फैक्टोरियल। 1 लिखो नहीं लिखो मतलब कोई दिक्कत नहीं आती उससे। देखो 4 2 जा 8 हो ही गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, ये वैल्यू आ गई 210। ऐसे 15C12 निकालेंगे तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आपको दिख रहा है
12 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल में से रिमूव हो जाएगा और इतना बचेगा, और नीचे 3 इंटू 2, तो ये हो गया कितना 5 टाइम्स, और ये हो गया बेटा आपका 7 टाइम्स, तो 5 7 से 35 इंटू 13, मतलब इतना आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 13 5 जा, ठीक है 13 5 जा 65, 5 और 6, 13 3 जा 9, ये 455 ये आ गया। तो आपको बेसिक बेसिक तो ऐसे लर्न हो जानी चाहिए, आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, और हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल नंबर 17, ठीक है एनसीईआरटी का। उसने दे रखा है इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC9, ठीक है आपको दे रखा है NC8 इज इक्वल्स टू NC9, ठीक है। फिर उसने कहा है फाइंड, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, उसने कहा है NC15, आपको NC15 फाइंड करना है। आपको NC8 इजिकल्स टू NC9 आपको गिवन है, और आपको NC15 फाइंड आउट करना है, NC15 फाइंड आउट करना है। इफ NC8 इजिकल्स टू NC9 फाइंड NC15। तो देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है तो NC8 इज इक्वल्स टू NC9, तो आपको आपको याद होगा NCX इज इक्वल्स टू NCY, NCX इज इक्वल्स टू, तो 8 9 के इक्वल तो होता नहीं है, तो इससे एक ही इंप्लाइज कर सकता है क्या कि 8 प्लस 9 किसके इक्वल हुआ n के, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हमें अब क्या फाइंड करना है 17C15, तो ये बेटा आप देखिए 17 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 17 माइनस 15, तो देखिए 50 17 में फैक्टोरियल में 15 फैक्टोरियल रिमूव हो गया होगा, ये आ गया होगा 17 इंटू 16, कितना हुआ होगा 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 8, तो 17 8 जा 8 7 जा 56 6 5, और ये आपका 136 है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है आपको n फाइंड आउट करना है, फाइंड n इफ 2NC3 रेशो NC3 2NC3 सॉरी 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल्स टू 12/1, ठीक है इज इक्वल्स टू 12/1। Find n if 2NC3 divided by NC3 is equals to 12/1. Find n if 2NC3 divided by NC3 is equals to 12/1. तो स्टार्ट करते देखिए, आपको दे रखा है 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल्स टू 12/1। तो सॉल्व करते हैं इसको, इसको देखिए आप फर्दर, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है यहां पर आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। ठीक है 2n फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो रिमूव हो गया। क्लियर? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल रिमूव हो गया। अब देखिए मैं इसको रीअरेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, ऊपर से पहले 2n बाहर लिया, इंटू 2n माइनस 1 बाहर लिया, इंटू 2n माइनस 2 भी बाहर ले लिया। तो अंदर बेटा आपका बचेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? और नीचे डिवाइड में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था ही। अब ये जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होके, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, n बाहर लोगे, n माइनस 1 बाहर लोगे, n माइनस 2 बाहर लोगे, अंदर बचेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। तो हमारा एक काम तो हमारे पास इजी हो गया। क्या हो गया, हमारे पास फैक्टोरियल रिमूव हो गया। क्या हो गया, फैक्टोरियल रिमूव हो गया है। और ये देखिए n से n भी कट रहा है। क्या हो रहा है, n से n भी कट रहा है। एक चीज और, आप क्या करो, इस 2n माइनस 2 में से 2 और बाहर ले लो, तो ये 2n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1। इस 2n माइनस 2 में से मैंने 2 बाहर ले लिया, तो एक और 2 बाहर आ गया। और यहां पर देखिए ये n माइनस 1 था और ये कितना था बेटा, n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। तो देखिए ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास सिंपल आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। तो ये देखिए कितना हो रहा है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 24। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 24। ट्रांसपोज करो इधर उधर, तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल्स टू 20। तो n बेटा आपके पास आ गया 5।